बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एट द इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी थर्ड चैप्टर का जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, यानी फर्स्ट का ए। देखिए बेटा इसमें दो पार्टनर है। फर्स्ट ए बेटा आपका जो है इसमें दो पार्टनर है ना बेटा? कितने पार्टनर बेटा? दो, ए एंड बी। आगे बोल रहा है आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3। दोनों का रेशियो कितना दिया बेटा? 5:3 दिया है। सी इज एडमिटेड, सी इसमें आया बेटा, चलो ठीक है। सी ने कितना अपने मांगा है बेटा, अपने कंपनी में हिस्सा कितना मांगा है बेटा? 1/4। फ्यूचर में बेटा उन्होंने बोला है कि भाई मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए, 1/4 भाग हिस्सा चाहिए। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक बात बताइए बेटा प्रिया, कल हमने बेटा इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था आप लोगों को कि यानी न्यू रेशियो ने कैलकुलेट करने के लिए 3 केसेस हमने बताया था, जिसका नाम था पहला नॉर्मल केस, एक्वायरिंग केस और सरेंडर वैल्यू केस। तो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है बेटा, ये कौन सा केस से रिलेट कर रहा है? नॉर्मल केस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए बेटा, यानी कैलकुलेट करना मुझे न्यू रेशियो था। हाँ, कैलकुलेट, ऊपर लिख लेंगे बेटा हेडिंग कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, चलो लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट को बेटा आरपी लिख ले रहे हैं। ठीक है बेटा, रिमेनिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर को हिस्सा दे देंगे, तो 1 - करेंगे। ठीक है बेटा, मान्य? तो कितना आएगा? 3/। इसको करने का आसान तरीका कितना है बेटा? जो डिनोमिनेटर है उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दो जितना भी है, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और ये बचा हुआ प्रॉफिट प्रिया किसको किसको बांटेंगे? ए और बी को बांटेंगे इस रेशियो में। ठीक है, तो इसी समय हमारा फाइनली न्यू रेशियो निकल जाएगा ना। जरा देखियो, ए इक्वल टू बेटा ए का ए इक्वल टू बेटा बताइए पहले रिमेनिंग प्रॉफिट है कितना? 3/4। 3/4 का कितना हिस्सा ले लेगा ए? 5/8। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? 15 और 4 8 32 ना। बी इक्वल टू बेटा बी का बताइए कितना, उसका रिमेनिंग प्रॉफिट सॉरी कितना है? 3/4। बी का कितना हिस्सा है? 3/8 बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 32। सी का हिस्सा कितना है बेटा? 1/4। चलो सबके डिनोमिनेटर में 32 है बेटा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 8 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा ना प्रिया, तो 8/32, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो आ गया। कितना आया? 15 9 और कंप्लीट। यहां तक हो गया सबका? चलिए बेटा सेकंड, यानी कि हमारा फर्स्ट का बी क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट के बी वाले बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, दो पार्टनर यहां पर भी है ना अभिषेक? ए एंड बी दो पार्टनर है। आयुष कितना दोनों का रेशियो दिया है बेटा? 21:9। वेरी गुड बेटा। एक चीज हम आपको बता दे बेटा, जब भी पार्टनर का रेशियो आपको सामने दिखे ना, अगर आपको लग रहा हो कि वो रेशियो कट के छोटा हो सकता है तो उसको कर लिया करिए, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 7 21, 3 3 यानी कि आपको देखा गया कि ए और बी का रेशियो 7:3 आया यहाँ पर बेटा। 21/9 था बेटा, इसको 3 से कटा दिया गया, एक ही नंबर से कटेगा, कट के 7:3 आ गया। सी इक्वल टू, अब बताओ सी कितना मांग रहा है? सी कितना मांग रहा है बेटा? 9/21। बेटा देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा ना ऊपर नीचे, 3 3 9 ना, 3 7 20, यानी कि हमारा सी कितना मांग रहा है मान्य? 3/7। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है? चलो, और आई थिंक बेटा यहाँ पर देखिए ए और बी का रेशियो दिया है, सी इतना मांग रहा है, इसके आगे कुछ नहीं दिया है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल केस। ये नॉर्मल केस है बेटा आयुष? ये नॉर्मल केस है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में बेटा हम लोग डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे ना, अरे सॉरी, हाँ लेट करेंगे ना। यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे बेटा कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब हमको कैलकुलेट यहाँ पर करना ही क्या है? न्यू रेशियो ही निकालना है, हमको नया रेशियो निकालना है। पार्टनर जब नया आ गया तो है ना प्रिया, तो नया रेशियो निकालेंगे प्रिया। तो कैसे करेंगे यहाँ पर बेटा? लेट द, हाँ टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, मान लिया बेटा हमने टोटल प्रॉफिट 1 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 1 में से कितना माइनस कर दो? 3/7। तो बेटा हम आपको आसान तरीका बताया था, नीचे जितना डिनोमिनेटर है ना बेटा उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दो, आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। तो 7 में 3 का कितना हो गया? 4/7। ये बचा हुआ प्रॉफिट है। अब बचा हुआ प्रॉफिट हम किसको बांटेंगे? किसको बांटेंगे मान्या? ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी को। जब हम बांटेंगे तभी हमारा फाइनली न्यू रेशियो आ जाएगा।
तो चलो जरा निकालो तो ए इक्वल टू बेटा ए का रेशियो कितना दिया फटाफट बताओ 7/10। वेरी गुड। इसमें मल्टीप्लाई देखिए बेटा इधर देखिए बेटा पहले रुक जाएगी। रिमेनिंग प्रॉफिट है कितना 4/7। तो 4/7 में से कितना पार्ट ले लेगा ये 7/10 ले लेगा ना, हिस्सा ले लेगा ना बेटा। ठीक है, तो ये एक चीज बेटा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए बेटा, अगर आप लोग प्रॉब्लम ना हो तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर 7 और 7 कट गया, देख रहे हैं ना 7 और 7 कट गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही कटता है, प्लस में मत कटाइएगा। 7 7 कट गया, और ये भी कट सकता है 2 से कटाएंगे, 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि आपका 2 1 2 और 5 1 ये आ गया ए का वैल्यू। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है बेटा? चलो बी इक्वल टू बी का जरा बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 4/7 मल्टीप्लाई बी का रेशियो कितना है 3/10। 2 से कटाएंगे 2 2 2 5 10, यानी कि इसका कितना आएगा 3 2 6/35 ना, 35 है ना बेटा? चलो ठीक, सही है, ठीक है बेटा। सी इक्वल टू बेटा हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं। सी का बताओ बेटा, सी का शेयर कितना है 3/7। अब एक चीज बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छा यहां कर दे, चलिए सी इक्वल टू बेटा जरा बताइए सी का शेयर कितना है बेटा प्रिया 3/7 है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी नंबर सबसे ज्यादा दिख रहा है डिनोमिनेटर में, देख रहे बेटा, जो भी नंबर सबसे ज्यादा दिख रहा है डिनोमिनेटर में इसका दिख रहा है 35, तो सबको 35 ही बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। 5 में कितना मल्टीप्लाई करें 35 हो जाए 7 से, तो हो जाएगा 7 2 14 और ये हो गया 35। इसमें कितना मल्टीप्लाई करें 5 से, तो हो जाएगा 15/35, यानी कि हमारा फाइनली रेशियो आ गया, कितना आया 14/6/15 आ गया। हाँ चलिए बेटा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, यानी सेकंड का ए बेटा प्रिया। ठीक है बेटा, सेकंड का ए वाले क्वेश्चन पे आइए, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, सेकंड का ए वाले में बेटा ध्यान दीजिए कि दो पार्टनर आपको दिख रहे होंगे पी और एंड क्यू, देख रहे हैं बेटा? ठीक है, दोनों का रेशियो बेटा कितना दिया 4/3 दिया है। ठीक है, आर आए हैं, आर बोले भाई हमको चाहिए कितना 1/7 हिस्सा, देख रहे हैं आयुष? चाहिए ना। अब बस यहीं पर आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ताने इधर देखिए बेटा सब लोग। कह रहा शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर, क्या बोला देखिए ध्यान से पढ़िए, जो 1/7 बेटा जो आर मांग रहा है ना, वो बोल रहा है कि बेटा वो 1/7 किससे किससे ले रहा है, जरा देखिए तो, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, किससे किससे ले रहा है बेटा? एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। बेटा पी और क्यू से 1/1 में ले रहा है ना, बोलने का मतलब क्या है बेटा 1/1। इससे पहले वाले क्लास में बेटा हमने आपको बताया था कि एक्वायरिंग वाले केस में प्रिया, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक्वायरिंग वाले केस में बेटा अगर रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं रेशियो में बेटा, तो ध्यान दीजिए, ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस कर रेशियो में बेटा, तो यहां पर बेटा हमको पहले एक्वायर रेशियो निकालना पड़ता है, समझे बेटा? क्या निकालना पड़ता है? एक्वायरिंग रेशियो, उसके बाद न्यू रेशियो निकलेगा, बताए थे ना? तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर आप लोग हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेट न्यू रेशियो, है ना तान्या? कैलकुलेट न्यू रेशियो, वो भी किस मेथड से? बाई एक्वायरिंग रेशियो मेथड ना, ARM एक्वायरिंग रेशियो मेथड से निकाल रहे हैं। एक्वायरिंग रेशियो मेथड में हम अपने आपको बताया था डायरेक्टली, जब भी रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो यहां पर इनडायरेक्टली ही निकाला जाता है। मतलब ये कि पहले एक्वायरिंग रेशियो निकालो, उसके बाद न्यू रेशियो निकालो। मतलब ये कि कितना ओल्ड पार्टनर अपने में से कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये तो नहीं ना पता है बेटा, ये पता है? जरा बताइए, ये तो खाली इतना बोला गया कि पी और क्यू इक्वली दे रहे हैं, लेकिन अपने हिस्से में से कितना कितना दे रहे पता है आपको? नहीं पता है ना, वही हमें पता करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्टली क्या निकालेंगे? हाँ, एक्वायरिंग रेशियो
चलो जरा देखिए बेटा एक्वायरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। ए इक्वल टू, अब देखिए बेटा हमें ये पता करना है बेटा, तानी देखिए बेटा हमें ये पता करना है कि जो R 1/7 मांग रहा है, टोटल हिस्सा जो मांग रहा है, उस 1/7 में से P कितना दे रहा है उसको और Q कितना दे रहा है। ये तो बोला इक्वली दे रहा है, लेकिन कितना कितना दे रहा है नहीं पता है, वही निकालना है। पहले इसको लिखो, कितना हिस्सा दिया है बेटा R का, जो R मांग रहा है उसका कितना हिस्सा दिया है 1/7 मल्टीप्लाई P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है इक्वली ना, यानी 1 यानी कि 1/7 का आधा दे रहा है। 1/7 का 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, आधा करें तो कितना है क्या पता है 14 का मतलब आधा होता है। 1/7 का आधा 1/14, यानी A 1/14 दे रहा है तो B भी तो उतना ही देगा बेटा। देख लीजिए 1/7 वही फिर से लिख रहे हैं, R का रेशो उसका 1/2 दे रहा है B भी, तो आपका हो जाएगा 1/14। समझ में आया। चलो, और आपको बताए थे कि देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा ना, सम करेंगे ना, तो आपका 1/7 ही आएगा। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1/7 ही आएगा, मतलब आधा आधा वो दे रहे हैं। चलो, जो हमने पहले एक्वायरिंग निकाल दी प्रिया, तो अब क्या निकालेंगे बेटा फाइनली न्यू रेशियो निकालेंगे। वेरी गुड, जरा न्यू रेशियो निकाल दो। ए इक्वल टू बेटा इधर देखिए, ए का रेशियो कितना दिया मान्या 4/7। ए अपने में से दिया है ना आयुष, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना दिया है 1/14 दिया है ना, ठीक है। तो अब जरा एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 14 आएगा। 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है मान्या 2, 4 2 जा 8 माइनस 14 41 1 1 जा 1 7/14। चलो आर का मतलब पी का, सॉरी ए का आ गया। ए मतलब रुकिए बेटा, ये नहीं है, पी है ना, पी और क्यू है ना। चलो क्यू का जरा बताइए, क्यू कितना दिया बेटा 3/7 माइनस क्यू कितना दे रहा है 1/14 वही दे रहा है, तो इसका वही, इसका कितना आएगा जरा देखिए, एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 7 के टेबल में 14 कितने में 2 बार में 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना आएगा बेटा 5/14। पी क्यू आर का बताइए प्रिया कितना दिया बेटा 1/7 1/7। इधर देखिए तान्या, सबके डिनोमिनेटर में 14 14 है, इसके डिनोमिनेटर में 7 है, 14 बनाना है इसको भी, तभी हम रेशियो कंप्लीट आता है। जब डिनोमिनेटर सबका सेम होता है तब रेशियो कंप्लीट आता है। इसका 14 14, इसका 14 कैसे बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, जो नीचे ऊपर भी कितना आएगा बेटा 2/14 आएगा। तो यानी 7:5 दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो 7:5:2 कर लीजिए बेटा तक। उसके बाद बेटा सेकंड का बी करते हैं बेटा, ठीक है प्रिया। सेकंड का बी जरा ध्यान दीजिए बेटा, सेकंड का बी, सेकंड का बी वाले बेटा बोला है कि आर और एस दो पार्टनर, ध्यान दे रहे सब लोग, आर एस दो पार्टनर, दोनों का रेशियो कितना दिया 3:2। आगे बोला है बेटा टी आया, टी कितना मांग रहा है 1/4। ध्यान दीजिए बेटा सब लोग। अब विच ही बॉन्ड, बॉन्ड मतलब लिया गया है, बॉन्ड मतलब लिया गया, किस किस के द्वारा लिया गया बेटा देखिए, तो आर और एस से लिया गया है, यानी बॉन्ड बाई आर एंड एस इक्वली, यानी इक्वली लिया गया, मतलब 1:1 में। ये भी सेम क्वेश्चन है कि नहीं बेटा, सेम है। तो चलो सबसे पहले वहां लिखेंगे कैलकुलेट न्यू रेशियो, ओके। यहां पे सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है एक्वायरिंग रेशियो, ए आर लिख दें। चलो आर इक्वल टू बेटा जरा बताओ टी का रेशियो कितना है, टी का रेशियो 1/4, 1/4 का कितना आर दे रहा है आधा, यानी 1/2, तो आधा करेंगे तो कितना आएगा 1/8। चलो एस का बताओ, फिर से बताओ टी का कितना है रेशियो, टी का 1/4 मांग रहा है, एस कितना दे रहा है वही आधा दे रहा है उसका, तो 1/8 आएगा। समझ में आया बेटा, देख रहे हैं ना। उसके बाद सेकेंड हम निकालेंगे फाइनली क्या न्यू रेशियो, क्या निकालेंगे बेटा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू आर का हिस्सा कितना है 3/5 है ना, माइनस करेंगे आर अपने में से कितना दिया 1/8, एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा 40 आएगा। 5 के टेबल में 40 कितने 8 बार में 8 तो लिखे 24 24 माइनस 8 के टेबल में 40 बेटा आता है 5 बार में, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा बेटा 19/40 ना। और एस का बताइए, एस का कितना रेशियो 2/5 माइनस एस कितना दे रहा है 1/8 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 40 आएगा। 5 के टेबल में 40 8 बार में 8 2 जा 16 माइनस 8 के टेबल में 40 5 बार में है ना, 5 1 जा 5 कितना आएगा बेटा 11/40 ना। एस के बाद कौन है बेटा टी। अब टी जो न्यू पार्टनर है उनका रेशियो है 1/4
4 है ना मान्य। चलो सबके डिनोमिनेटर बेटा 40 40, कितना मल्टीप्लाई करें 40 होगा 10, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/40 है ना। यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 19 11 और 10, 19 11 और 10 इज कॉल्ड अ न्यू रेशियो। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा 2 का सी बेटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए हो गया बी हो गया सी वाला देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाले में जरा ध्यान देंगे बेटा सब लोग। अनुष्का कितने पार्टनर है पी क्यू और आर, 3 पार्टनर है बेटा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तीनों का रेशियो है 3:2:1। अधिकतर आपको क्वेश्चन में ना बेटा 3:1 2:1 ज्यादातर यही रेशियो दिखने मिलेगा आपको, पहले बता दे रहे। आगे बोल रहा है एस आया, देख रहे बेटा एस कितना मांग रहा है प्रिया 1/8, वेरी गुड प्रिया। चलो आगे बोला है विच ही एक्वायर्ड, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा ये एस ने बेटा एक्वायर किया। एक्वायर किससे किससे किया ध्यान दीजिएगा, 1/16 किससे लिया है पी से और 1/16 क्यू से, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब आयुष आपका क्वेश्चन ये वाला है बेटा, यहां पर बेटा जो ओल्ड पार्टनर है तान्या, यहां जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं रेशियो में नहीं फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस करते हैं वहां चेकआउट करते हैं, वहां चेक करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं चेक करते हैं। तो चलिए आइए बेटा आपको समझ में आ गया एक्वायरिंग का बेटा कौन सा केस है, ये फ्रैक्शन वाला केस है। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बेटा निकालने के लिए वो भी किस मेथड से, बाई एक्वायरिंग रेशियो मेथड ना, ठीक है बेटा। कौन सा मेथड से, एक्वायरिंग रेशियो मेथड, ठीक है बेटा। आइए स्टार्ट करें। चलो एक्वायरिंग रेशियो मेथड सबसे पहले बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, सब लोग ध्यान देंगे बेटा, सब लोग देखिए इधर बेटा। सबसे पहले हम लोग यहां क्या करेंगे, चेक करेंगे बेटा, यानी चेकआउट करेंगे ना। क्या चेक करेंगे बेटा यहां ध्यान देंगे तान्या, यहां पर क्या चेक करेंगे बेटा ध्यान देंगे सब लोग। हम लोग बेटा यहां ये चेक करेंगे, इधर देखिए कि जो भी पार्टनर फ्रैक्शन में जितना भी दे रहा है क्या उसको सम करके जितना न्यू पार्टनर मांग रहा है क्या उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं। कितना कितना दिया जा रहा है 1/16 प्लस 1/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तुरंत ऐड हो जाएगा। 2/16 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/8। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर जितना न्यू पार्टनर मांग रहा है उसके इक्वल आ गया है, इक्वल आया कि नहीं है, देख रहे हैं सब लोग, मान्यता ने सब लोग देख रहे हैं। जब इक्वल आ गया है इट मीन्स यहां पर डायरेक्ट न्यू रेशियो निकलेगा। ये बात सही है, हमने बताया था जब आपका इक्वल होता है तो हम लोग एक्वायरिंग रेशियो नहीं निकालते, डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे। तो आइए सेकंड हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे फाइनली, सेकंड क्या निकालेंगे बेटा, न्यू रेशियो निकालेंगे, वेरी गुड। P इक्वल टू, जरा P का शेयर बताइए कितना है 3/6 माइनस, जरा बताइए बेटा कि P कितना दे रहा है, डायरेक्ट माइनस करिए, इधर देखिए बेटा डायरेक्ट माइनस करिए। जब आपका इक्वल होता है ना तो हम लोग जब डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं। 1/16 डायरेक्ट माइनस करिए, P इतना दे रहा है 1/16, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6 और 16 का 48 आएगा। देखिए तो 6 8 या 6 के टेबल 48 कितने बार में आता है, 8 बार में, 8 लिखे 24 माइनस 16 के टेबल 48 3 बार में है ना, 3 1 जा 3 बेटा, माइनस करेंगे कितना है 21/48। Q इक्वल टू, Q कितना दिया बेटा 2/6 माइनस Q कितना दे रहा है बच्चा 1/16 दे रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे वही 48 आएगा। 6 के टेबल 48 कितने बार में आता है 8 2 जा 16 माइनस 16 टेबल 48 3 1 जा 3 बेटा कितना आएगा 13/48। चलो R इक्वल टू बताओ, R का रेशियो कितना दिया है, सॉरी अच्छा R भी है ना इसमें बेटा, अच्छा P और Q दे रहे हैं ना, ओके चलो ठीक है, तो P और Q में कर दिए, R नहीं दे रहा बेटा ध्यान दीजिएगा, तो R में माइनस नहीं करेंगे, बात खत्म। R कितना दिया 1/6 दिया ना, एक मिनट R ही दे रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो बेटा R का बेटा दिया है 6, चलो ठीक है, उसको अभी फिलहाल उसको साइड रखो, बाद में करेंगे जब सबका लिख लेंगे उसके बाद। R के बाद कौन है बेटा S का इक्वल टू बेटा कितना मांग रहा था तो 1/8 लिख ली। अब बेटा ध्यान देंगे सबका डिनोमिनेटर अब करेंगे इक्वल, जब सबका लिख लेंगे तब इक्वल करेंगे।
इसके नीचे 48, इसके नीचे 48, इसके नीचे 6 8 है बेटा। तो हम लोग देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है उसमें सबको कन्वर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है 48, तो फिर 48 बनाते हैं। 6 में कितना मल्टीप्लाई करेगा 48 आएगा 8, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। चलो तो कितना 8/48 आ गया। 8 में कितना मल्टीप्लाई करें 48 आएगा 6, ऊपर भी करना पड़ेगा तो कितना आ गया 6/48। यानी कि हमारा रेशियो आया 21:13:8:6। हमारा रेशियो आया है 21:13:8:6। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का ए है ना प्रिया। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का ए, जरा ध्यान देंगे बेटा सब लोग। 3 का ए में बेटा दो पार्टनर आपके सामने दिख रहे हैं एक्स और वाई। फटाफट बेटा देखेंगे 2:1 उनका रेशियो दिया हुआ है। आगे बेटा बोल रहा है कि जेड आए और जेड बोलेंगे भाई हमको 5/11 हमको चाहिए। देख रहे सब लोग ना, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे बेटा। 5/11 जेड मांग रहे हैं और आगे बोला है बेटा कि विच ही टेक, क्या बोला है कि 3/11 एक्स से लिया जा रहा है, देख रहे हैं, एंड 2/11 किससे लिया जा रहा है वाई से। सब लोग ध्यान दे रहे बेटा, 3/11 एक्स दे रहा है और 2/11 कितना दे रहा है मान्या वाई दे रहा है। ये भी फ्रैक्शन में बेटा है। आगे बोला है कैलकुलेट करना न्यू रेशियो। बेटा एक बात बताइए, इधर देखिए सब लोग, फिर से बता रहा आयुष, आप ही वाला क्वेश्चन है। जब ओल्ड पार्टनर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस करते हैं यही चेकआउट करते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है सबको ना। तो चलो ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या, कैलकुलेट व्हाट न्यू रेशियो बाय ARM, एक्वायरिंग रेशियो मैथड। चलो सबसे पहले बेटा हम लोग चेकआउट करेंगे। मान्या जरा बताइए बेटा, दोनों पार्टनर कितना कितना दे रहे हैं उसको जरा ऐड करवाइए। 3/11 प्लस 2/11, वेरी गुड बेटा। दोनों को जोड़ी कितना आएगा 5/11। अब जरा बताइए बेटा कि जो न्यू पार्टनर जितना मांग रहा था हिस्सा, क्या उसके इक्वल है। तो हमको लगता है कि यहां पर भी डायरेक्ट न्यू रेशियो निकलेगा। क्या बात है ना बेटा, क्या निकलेगा, डायरेक्ट हमारा न्यू रेशियो निकलेगा, इक्वल है। तो हम लोग सेकेंड में हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे बेटा न्यू रेशियो, है ना यूज। अब समझ में आ रहा है बेटा। चलो x = बेटा जरा बताइए x का रेशियो कितना दिया 2/3 माइनस x कितना दे रहा, डायरेक्ट माइनस करो 3/11। एलसीएम लेंगे बेटा 33 आएगा। 3 के टेबल में 33 कितने बार में 11 बार में, 11 2 जा 22 माइनस 11 के टेबल में 33 3 बार में 3 3 जा 9, वेरी गुड मान्या। तो 22 में बेटा 9 माइनस करेंगे कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बेटा 13 ना, 13/33। ठीक है बेटा। चलो y का बताओ बेटा, y का कितना रेशियो दिया है 1/3 माइनस 2/11 y दे रहा है। माइनस करिए, एलसीएम लीजिए 33 आएगा। y के टेबल में 3 के टेबल 33 11 11 1 जा 11 11 के टेबल 33 3 3 2 जा 6 बेटा। माइनस करेंगे तो 5/33 आएगा। हाँ चलो z = बेटा बताइए फटाफट, z का कितना रेशियो दिया है 5/11। सबके नीचे डिनोमिनेटर में 33 दिया बेटा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा इसमें 3 ऊपर 3 नीचे, जरा बताओ कितना आएगा 15/33 15 अब जरा सबका डिनोमिनेटर जब सेम हो गया है तो बेटा बताइए आपका न्यूमरेटर कितना है 13 5 15। दिस इज कॉल्ड, नोट कर लीजिए। थर्ड का बी के बेटा करते हैं क्वेश्चन में, थर्ड का बी। ठीक है, थर्ड के बी वाले बेटा देखिए दो पार्टनर इसमें आपको दिख रहे होंगे ए और बी। ए और बी के दोनों का रेशियो कितना दिया है 5:3। चलो सी आ रहे बेटा, यहाँ पर कौन पार्टनर आ रहे बेटा सी आ रहे। सी आए बेटा, कितना मांग रहे हैं हिस्सा कंपनी का, हाँ कंपनी का बेटा 1/4 मांग रहे हैं। और आगे बोल रहा है कि वो एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर किससे किससे कर रहे हैं 1/6 ए से कर रहे हैं एंड 1/12 बी से कर रहे हैं बेटा। चलो यहाँ कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। अब आपको सब पता ही चल गया, हम बार बार नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर न्यू रेशियो हमारा कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में दिया है तो पहले चेकआउट करना है ना। तो आइए फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेकआउट करते हैं। चेकआउट बेटा दोनों को ऐड करिए, कितना आ रहा है 1/6 प्लस 1/12 मान्य कितना आएगा बेटा, कितना आएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा 6 के 12 कितने 2 बार में
1 ना, यानी कि आएगा बेटा 3/12 डिवाइड करिए कितना आएगा 1/4 1/4, यानी कि जितना कंपनी में न्यू पार्टनर मांग रहा है उसकी इक्वल हमारा आ गया है। आ गया ना, आ गया तान्या? हाँ ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे ना। चलो न्यू रेशियो निकालो बेटा। ए इक्वल टू, जरा ए का बताओ कितना हिस्सा दिया है 5/8 माइनस, डायरेक्ट निकालेंगे ना क्योंकि इक्वल हो गया है। तो ए कितना दे रहा है 1/6, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 48 है ना, नहीं 24 आएगा बेटा। कितना आएगा 24। 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में, 5 दिली के 15। 6 के टेबल 24 4 बार है, 4 1 जा 4 बेटा। कितना आ गया 11/24। ठीक। बी इक्वल टू बेटा, बी का कितना दिया है 3/8 माइनस, बी कितना दे रहा है 1/12। चलो 24 लेंगे, 8 का टेबल 24, 3 बार में, 3 तरीके 9, 12 में टेबल, हाँ 2 बार में 2 1 जा 2, यानी कि आएगा 7/24। चलो सी इक्वल टू, सी का बताओ कितना दिया है 1/4। सबके डिनोमिनेटर में 24 है, 6 से मल्टीप्लाई करें ना माने, तो 6/24। सबका न्यूमरेटर बेटा देख रहे हैं कितना कितना आ गया 11/76, देख रहे हैं 11/76 आ गया बेटा। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 4 पे आइए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्या कह रहा है, देखिए बेटा इसमें 3 पार्टनर आपके सामने दिख रहे होंगे, ए बी और सी, देख रहे हैं सब लोग। आगे बोल रहा है तीनों का रेशियो बेटा उसके सामने दिया है 1 2 3, देख रहे बेटा ना। हाँ, दे एडमिटेड डी, इसमें डी को बेटा एडमिट किया जा रहा है। किसको एडमिट किया जा रहा है बेटा, डी को। और डी कितना मांग रहा है 1/6। और आगे बोला है कि जो डी है वो एक्वायर कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, मान्य एक्वायर कर रहा है कितना 1/24 ए से एंड 1/24 बी से। और ध्यान दीजिएगा बेटा, एंड 1/12 किससे एक्वायर कर रहा है, सी से, यानी तीनों पार्टनर से एक्वायर कर रहा है बेटा। ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग, ठीक है। चलो तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेट न्यू रेशियो बाई किस मेथड से, बाई एक्वायरिंग रेशियो मेथड। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मान्य, चेकआउट। चलो चेकआउट करो बेटा। चलो क्या करेंगे बेटा, तीनों को जोड़ देंगे, है क्या ना बेटा। देखिए इधर 124 प्लस 124 प्लस 1/12, तीनों का बेटा एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। तो आएगा 1 + 1 + 2 यानी कि 4/24, 4 6 = 24 यानी 1/6। जितना मतलब डी मांग रहा है बेटा उसके इक्वल हो गया। देख रहे कि नहीं देख रहे आप लोग, देख रहे हैं। बस डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे, फटाफट निकालिए सब लोग। ठीक है, चलो जरा बताओ ए इक्वल टू, ए का शेयर कितना मान्य, फटाफट बताइए। 1/1/6 माइनस ए कितना दे रहा है बेटा, डायरेक्ट माइनस करो 1/24, एलसीएम लेंगे 24 आएगा, एलसीएम लेंगे 24। 6 का 24 कितने बार में आएगा, 6 का 24 4 बार, 4 1 जा 4, 1 बार 1 1 जा 1, कितना आएगा बेटा 3/24। चलो बी इक्वल टू, बी का कितना शेयर है बेटा 2/6 माइनस बी कितना दे रहा है 1/24, देख रहे हैं ना बच्चा लोग। एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 6 के टेबल 24 कितने बार में आता है 4, 4 2 जा 6, 4 24 के टेबल 24, 1 1 जा 1 यानी 7/24। चलो सी इक्वल टू, सी का कितना शेयर है 3/6 माइनस सी कितना दे रहा है 1/12। देखिए बेटा अब आप इसको चाहे तो मतलब आप डायरेक्ट इसको डिनोमिनेटर बनाने के लिए 24 ले सकते हैं या 12 भी कर सकते हैं। ठीक है आयुष, इन दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे, इन दोनों का बेटा इधर देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 6 के टेबल 12 कितने बार में आता है 2 बार में, 3 2 जा 6 माइनस 12 का टेबल 1 बार में बेटा 5/12 आया। अब देखिए बेटा इधर देखिए सी हो गया, डी का रेशियो कितना दिया है, डी का रेशियो कितना दिया है 1/6। अब देखिए बेटा इसके नीचे 24 24 12 6, सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर कौन सा है 24 बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आएगा 10/24। चलो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें माने 4 से, तो आपका आएगा 4/24 यानी कि हमारा कितना आ गया 3 7 10 4, 3 7 10 4। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। चलिए बेटा
क्वेश्चन में बेटा आपका 5, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बेटा 5 को जरा ध्यान दीगा। इसमें 2 पार्टनर है प्रिया, कितने पार्टनर बेटा, कितना रेशियो दिया बेटा दोनों का, 3:2। चलो आगे बोल रहा है बेटा सी आया, कितना मांग रहा है सी बेटा, 1/2। आगे बोल रहा है कि ये एक्वायर कर रहा है, ये भी मतलब ले रहा है, किससे किससे ले रहा है बेटा जरा देखिए तो, हाँ ए और बी से ले रहा है, यानी 3:2 में ए एंड बी से ले रहा है। एम आई राइट? क्या ये बात सही है बेटा? आयुष यहां पर ओल्ड पार्टनर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहां पर ऑब्वियसली हमें एक्वायरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तब हमारा न्यू रेशियो निकलेगा। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट न्यू रेशियो बाई एक्वायरिंग रेशियो मेथड। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा बच्चा लोग। आयुष सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, एक्वायरिंग रेशियो निकालेंगे बेटा, बताया था ना कि यहां पर पहले निकालना ही पड़ेगा। चलो ए इक्वल टू बेटा जरा बताओ कि न्यू पार्टनर का रेशियो कितना, 1/2। तो 1/2 में से ए कितना दे रहा है, कितना बोला है, कितना बोला बताइए, 3:1 बोला है ना। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, ए कितना दे रहा है बेटा, 3/4, यानी 1/2 का 3/4 दे रहा है, 1/2 का 3/4 दे रहा है। तो 3/4 के लिए मल्टीप्लाई कितना है, 3 1 3 और 4 2 8। बी इक्वल टू, फिर से बताओ न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है, 1/2। बी कितना दे रहा है, 1 यानी 1/2 का 1/4 दे रहा है ना मान्य, यानी 1 1 और 4 2 8। सेकेंड बेटा हम लोग निकालेंगे फाइनली क्या, न्यू रेशियो। चलो ए इक्वल टू बेटा बताओ बेटा ए का रेशियो कितना है, 3/5 माइनस ए कितना दिया, 3/8। दोनों का एलसीएम में कितना आएगा, 40। 5 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार, 8 तरीके 24 माइनस 8 के टेबल में 40 5 बार में, 5 3 15, कितना आ जाएगा, 9/40। चलो बी इक्वल टू बेटा बताओ बी का कितना दिया है, 2/5 माइनस बी कितना दे रहा है, 1/8। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 40। 5 के टेबल में बेटा 40 कितने बार में आता है, 8 बार में, 8 2 16 माइनस 8 के टेबल में 40 कितने बार में, 5 5 1 कितना, 11/40। चलो सी का बताओ, सी का शेयर कितना है, 1/2। सबका डिनोमिनेटर 40 40 है बेटा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 22 में 40 आ जाएगा, 20। तो हमारा आएगा 20/40। इट मीन्स डिनोमिनेटर तीनों का बेटा 40 40 हो चुका है। तो न्यूमिनेटर जरा बताइए कितना कितना है, 9 11 20। ये हमारा न्यू रेशियो है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 प्रिया, तो ध्यान देंगे बेटा, इसमें 2 पार्टनर आपको दिख रहे होंगे एक्स और वाई, ध्यान दे रहे बेटा ना। इसमें 2 पार्टनर है, दोनों का बेटा रेशियो दिया है 3:2। जेड आए और जेड बोले कि मुझे 1/5 हिस्सा चाहिए। आगे बोल रहा है बेटा कैलकुलेट करना फॉलोइंग केसेस। बेटा देखिए ताने ध्यान देगा, केसेस दिए, इसमें 2 केसेस दिए हैं आपके, 2 नहीं 5 6 केसेस दिए हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला केस करते हैं, केस नंबर फर्स्ट को करते हैं, है ना। केस नंबर फर्स्ट में बेटा ये बोल रहा है, क्वेश्चन यहीं तक है, उसके आगे केस में बता रहा है कि जो जेड है ना वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एक्वायर कर रहा है। किससे किससे एक्वायर कर रहा है, एक्स और वाई से कर रहा है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके रेशियो में एक्वायर कर रहा है, जितना उनका रेशियो दिया है 3:2 में एक्वायर कर रहा है। जो ऊपर उनका जो रेशियो दिया है बेटा ना, उसी में बेटा वो पार्टनर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। तो एक बात बताएं बेटा ना, ये जो बोला गया है ना, ये नॉर्मल वाला केस हो गया, समझ रहे मेरी बात ना। जब ध्यान दीजिएगा, जो न्यू पार्टनर जो अपना हिस्सा मांग रहा है, जिस रेशियो में मांग रहा है, वो रेशियो अगर सेम हो तो आपका ये नॉर्मल वाला केस है। कौन सा केस है बेटा, नॉर्मल वाला केस है। जैसे क्या, लेट द, कैलकुलेट करेंगे इसमें न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। ओके बेटा, चलो रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो आपका हो जाएगा 4 है ना मान्य 5। उसके बाद बेटा हम लोग न्यू रेशियो निकाल देंगे। एक्स इक्वल टू बेटा जरा बताओ, एक्स का रेशियो कितना दिया है, 3/5, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट, है ना, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट जितना दिया है उसका कितना हिस्सा एक्स ले रहा है, 3/5।
तो हो जाएगा आपका 4 3 12, 5 5 25। y इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई, देख रहे बेटा ना, रिमेनिंग प्रॉफिट, सॉरी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना दिया 4/5 मल्टीप्लाई y कितना दिया 2/5, ठीक है बता रहे। उसके बाद बेटा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, देख रहे बेटा ना। हाँ उसके बाद बेटा ध्यान दीजिए z इक्वल टू, जेड का कितना शेयर है 1/5 बेटा, इसके नीचे इसके देखिए बेटा, इसके नीचे 25, इसके नीचे 25, इसके नीचे 5 है, कितना मल्टीप्लाई करें 5, तो हमारा आ गया 5/25। तो हमारा इसका मतलब न्यू रेशियो कितना हो गया बेटा पहले वाले केस का 12 8 5। इसका मतलब आपने क्या सीखा इससे बेटा, ये सीखा कि जब कोई न्यू पार्टनर जिस भी रेशियो में एक्वायर करता है, अगर वो रेशियो सेम होता है पुराने पार्टनर वाले रेशियो से, तो ये नॉर्मल वाला केस है, डायरेक्ट न्यू रेशियो इसी तरीके से निकालिए, कोई एक्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, यहां तक नोट करिए। 6 का सेकंड केस हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड केस बेटा आपका दिया हुआ है कि इसमें z जो है बेटा, जो 1/5 ले रहा है, वो एक्वायर कर रहा है 1 बाई बेटा कितना, सॉरी 3/20, किससे बेटा x से, एंड 1/20 y से। देख रहे बेटा ना, यहां से समझ में आएगी, फ्रैक्शन में फुल पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, यहां पर चेकआउट करना पड़ेगा। ये सेकंड वाला केस है, केस नंबर सेकंड। तो कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, है ना बेटा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे। चेकआउट कैसे करेंगे बच्चा लोग, जरा ध्यान देंगे सब लोग। आप लोग जो पार्टनर फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड, उनको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कितना आएगा प्रिया 4/20, डिवाइड करेंगे तो 1/, देखिए बेटा जितना जेड मांग रहा था उसके इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया, देख लीजिए 1/5 इक्वल टू 1/5। तो इट मीन्स हम डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे, है ना। तो a इक्वल टू, ए नहीं सॉरी, x इक्वल टू बेटा, x इक्वल टू 3/5, ठीक है बेटा, माइनस a कितना दे रहा अपने में से 3/20, 5 4 4 3 12 माइनस 3 हो गया 9/20, y इक्वल टू 2/5 माइनस 1/20 हो गया बेटा आपका, एलसीएम लेके 20, 5 में 24, 4 2 8 माइनस 1 यानी कि 7/20, ठीक है। z इक्वल टू बेटा, z इक्वल टू, जेड का शेयर कितना दिया 1/5, कितना मल्टीप्लाई के 20 होगा 4/20, यानी कि हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 9/7/4, 9:7/4, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए बेटा अभिषेक। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड केस, है ना प्रिया, ठीक है बेटा। थर्ड केस बेटा देखिए क्या बोल रहा है, थर्ड केस में माने क्या बोला, देखिए बेटा, तो इफ ही एक्वायर, देखिए बेटा इसमें भी एक्वायर कर रहा है कितना 1/10 x से और 1/10 y से। देखिए बेटा इसका भी 1/5 ही आएगा, फ्रैक्शन में कर रहा है। यू नो व्हाट, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेट न्यू रेशियो बाई ARM, ओके। चलो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, ओके बच्चा लोग चेकआउट करिए। 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, डिवाइड करेंगे 1/5, बेटा देख रहे 1/5 इक्वल आ गया, इसका मतलब मुझे डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे, है ना मान्य। डायरेक्ट बेटा न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, कैसे, x इक्वल टू 3/5, ठीक है, माइनस 1/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 के टेबल में 10 के टेबल में 2, 3 2 जा 6 माइनस 1, 5/10। y इक्वल टू, y कितना दिया है 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 में 10 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/10। z इक्वल टू, जेड कितना दिया बेटा 1/5, सबके नीचे 10 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2/10, यानी कितना आ गया न्यूमरेटर 5 3 2, 5:3:2 इज कॉल्ड न्यू रेशियो। यहां तक नोट कर लीजिए। केस नंबर बेटा 4 है ना मान्या, केस नंबर बेटा 4 पे ध्यान देंगे बेटा। 4th में दिया है कि एक्वायर कर रहा 1/20 3/20, देख रहे बेटा ना, यहां एक्वायर कर रहा है 1/20 और x से एंड 3/20 y से, देख रहे बेटा ये भी फ्रैक्शन में है। तो यू नो व्हाट, यहां पर कैलकुलेट करेंगे
न्यू रेशियो किस मेथड से? बाई ARM मेथड, है ना तान्या? ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे बेटा? चेकआउट करेंगे। जोड़ी कितना आएगा? 1/20 प्लस 3/20 हो जाएगा 4/20, डिवाइड करेंगे 1/5 ना। लो 1/5 इक्वल हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे न्यू रेशियो। निकालो फटाफट। कितना है बेटा? x इक्वल टू एक्स का रेशियो कितना है? 3/5 माइनस कितना दे रहा है x? 1/20 माइनस करेंगे 20 आएगा। 5 का टेबल 20 कितने बार में? 4 बार में, है ना। 4 3 12 माइनस 1 कितना आ गया? 11/20। y इक्वल टू 2/5 माइनस y कितना दे रहा है बेटा? 3/20। वेरी गुड। एलसीएम लेंगे 20 आएगा। 24 4 2 8 माइनस 3 5/20। ठीक है, z इक्वल टू जेड कितना दिया बेटा? 1/5। कितना मल्टीप्लाई करें? 4/20, यानी कि सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कितना आ गया? 11/4। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा केस नंबर 5। केस नंबर बेटा 5 में देखिए बेटा, इसमें क्या है कि इसमें एक्वायर, देखिए क्या बोला है तान्या, देखिए क्या बोला बेटा मान्या? विच ही एक्वायर इंटायरली फ्रॉम एक्स। पूरा का पूरा एक्स से ले रहा है। जब पूरा का पूरा एक्स से ले रहा है बेटा, पूरा का पूरा एक्वायर किससे कर रहा है? पूरा पूरा एक्वायर एक्स से किया जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? जब पूरा 1/5 एक्स से ले रहा है बेटा, तो क्या हमें एक्वायरी निकालने की जरूरत है? कोई नहीं जरूरत है बेटा, हम लोग डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेट न्यू रेशियो। इधर देखिए बच्चा, इधर देखिए x इक्वल टू मान्या, x का रेशियो कितना है? 3/5। किससे ले रहा है बेटा? पूरा पूरा किससे ले रहा है? x से। तो माइनस कर देना 1/5, कितना आ जाएगा? समझ में आया? इधर देखिए बच्चा, इधर देखिए, इधर बेटा, इधर सब लोग। जब बेटा डायरेक्ट पूरा का पूरा रेशियो पूरा का पूरा ले ले जिस भी पार्टनर से, तो उसमें से डायरेक्ट माइनस कर दिया करिए, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। y इक्वल टू y कितना दिया? 2/5। छोड़ दीजिए, y तो नहीं दे रहा था, है ना। z का कितना? 1/5, यानी न्यू रेशियो देखिए सबका डिनोमिनेटर 5 है। कितना आ गया? 2:1, यानी हमारा न्यू रेशियो हो गया 2:1। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। अगला केस हमारा केस नंबर है बेटा 6। केस नंबर 6 में जरा देखिए बेटा क्या दिया है कि इसमें भी वही बोल रहा है कि पूरा का पूरा एक्वायर किससे कर रहा है मान्या? हाँ, y से पूरा का पूरा कर रहा है, तो हम लोग फिर डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल देंगे। कैलकुलेट न्यू रेशियो, है ना। x इक्वल टू कितना है इसका? 3/5। बेटा x में से माइनस करना ही नहीं क्योंकि x दे ही नहीं रहा। y इक्वल टू बेटा कितना दिया है? 2/5। y दे रहा है, कितना दे रहा है? पूरा का पूरा y दे रहा है। चलो माइनस कर दो, 1/5 हो गया। z इक्वल टू 1/5, यानी कि सबका डिनोमिनेटर 5 है। रेशियो कितना हो गया? हाँ, 3:1:1। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। क्वेश्चन बेटा 7 में बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्टनर आपको दिख रहे होंगे। मान्या ताने सब ध्यान दिए बेटा, दो पार्टनर दिख रहे होंगे जिनका रेशियो कितना दिया है? 3:2। ठीक है, सी आया, सी बोला कि भाई 1/5 दे दो। चलो ठीक है, ले लो, जाओ। आगे बोल रहा है कि शेयर ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर गिफ्टेड बाई ए। देखो बेटा, यहाँ ये बोल रहा है ना कि जितना भी सी मांग रहा है उसका आधा, देख रहे हैं प्रिया, उसका जो आधा है वो कौन दे रहा है? आधा कौन दे रहा है बेटा? यानी 1/5 का आधा कैसे पता चलेगा? उसका आधा 1/2 करके, यानी 1/10, यानी 1/10 कौन दे रहा है? ए दे रहा है। देख रहे हैं? उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा, आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, तो आगे बोल रहा है एंड द रिमेनिंग शेयर टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो बचा हुआ आधा है, आधा कितना बचेगा बेटा? देखिए 1/5 का फिर आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 1/10, यानी आधा। तो जो आधा ये जो है बेटा, ये रिमेनिंग शेयर जो है RS, ये कौन दे रहा है? ये एक्वायर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक्वायर किया जा रहा है बाई ए एंड बी इक्वली। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया एकदम अच्छी तरीके से। चलो, यानी इसको तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि ए दे रहा है, चलो आधा, चलो ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है बेटा ना, ये एक्वायरिंग वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद फाइनल न्यू रेशियो निकालेंगे। जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग कैलकुलेट क्या? न्यू रेशियो। ठीक है, चलो
सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो बोला है कि हाफ शेयर गिफ्टेड बाई ए, तो यहाँ पर हम लोग बेटा सबसे पहले क्या करेंगे प्रिया, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर क्या निकालेंगे बेटा, रिमेनिंग शेयर, बिकॉज इसमें लिख लेंगे हाफ शेयर गिफ्टेड बाई ए, है ना, इसीलिए हमको क्या निकालना है बेटा, रिमेनिंग शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हमारा टोटल रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, आरपी इक्वल टू टोटल हमारा कितना 1/5 है, ठीक है। पहले ये करते हैं कि ए कितना दे रहा है वो निकाल लेते हैं कि ए कितना दे रहा है, जरा देखो टोटल हमारा 1/5 है सी का, उसका आधा कर देंगे 1/2, कितना आ जाएगा 1/10, यानी ए कितना दे रहा है रिमेनिंग शेयर कितना होगा, जितना वो दे रहा, जितना है सी का, तो सी का वो फिर से आधा कर दो, रिमेनिंग निकल जाएगा, या आधा करो या तो भी काम करो, जितना वो दिया उसको माइनस कर दो, कई तरीके हैं बेटा करने के, आधा कर दो, माइनस कर दो, बात वही है, जितना वो दिया उसको माइनस कर दो, तो 5 2 जा 2 1 जा 2, यानी कि कितना आएगा 1 बाई, देख रहे हैं आप अपना बेटा, इधर देखिए बेटा कि रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, जितना हमारा टोटल सी का था उसमें से जो ए दे दिया है उसको माइनस कर दो, हमारा रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1/10, आ गया रिमेनिंग शेयर, दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग शेयर। बस अब इसी का खेल है। अब हम लोग बेटा सेकंड में करेंगे क्या, एक्वायरिंग रेशियो, क्या निकालेंगे बेटा, एक्वायरिंग रेशियो निकालो, फिर से ए इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे बेटा, अब हम लोग ये मानेंगे कि टोटल हमारा जो सी का 1/5 था उसका आधा ए बोल दिया कि चलो हम दे देंगे पूरा आधा। अब जो एक्वायरिंग वाला हम लोग लेके चलेंगे, निकालेंगे, वो किसको लेके चलेंगे, 1/10 को लेके चलेंगे, 1/5 को नहीं, आधा ए बोल दिया कि हम देंगे, बचे वाले को लेके चलेंगे, बचा हुआ कितना है 1/10, यानी कि 1/10 जो सी का था उसमें से ए कितना बोल रहा है, इक्वल देने के लिए ना, कितना बोल रहा है बेटा, तो इक्वल मतलब आधा, 1/2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1/20, बी इक्वल टू वही सेम, आधा कितना था सी का 1/10, उसका आधा कर दो, बी बोल रहा है आधा देंगे, वही इक्वली 1/20, समझ में आया बेटा। अब हम लोग निकाल देंगे फाइनली क्या, थर्ड में क्या निकाल देंगे, न्यू रेशियो, ए इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग, ए का शेयर कितना है बच्चा लोग 3/5, ए 2 बार दिया है, ए 2 बार दिया है, एक तो आधा दिया है, अब बाद में बोला है कि बी के साथ देंगे आधा आधा, तो जो आधा दिया है कितना दिया बच्चा 1/10, फिर जो दिया है उसके बाद वाला देख रहे हैं 1/10 और 1/, तो दोनों को माइनस करो, 1/10 भी माइनस होगा, 1/20 भी माइनस होगा, एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, 5 का टेबल में 20 कितने बार में आता है 4, 4 3 जा 12, माइनस 10 का टेबल 20, 2 2 1 जा 2, 20 20 1 1 1 जा 1, माइनस करो कितना आएगा, 12 में से 3 माइनस करो, 9/20 हो गया ए का रेशियो। बी का बताओ, बी तो एक बार दे रहा है, बी का रेशियो कितना है 2/5, माइनस बी कितना दे रहा है आयुष 1/20, 1/20 माइनस करो कितना आएगा 20, 5 का टेबल 24, 4 2 जा 8 माइनस 1 यानी हो गया 7/20, सी इक्वल टू बताओ, सी का कितना है अब बताओ 1/5, कितना मल्टीप्लाई करें, सबके नीचे 20 20 है बेटा, 4/20। अब जरा देखिए बेटा सबका डिनोमिनेटर 20 20 हो गया, अब बता सकते हो आप लोग कितना आएगा, वेरी गुड, 9/7/4 इज अ न्यू रेशियो। तो बेटा ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।